अच्छा ना, अच्छा बढ़िया नहीं। अरे यार देखो, तुम्हारा फिर भी बढ़िया होना चाहिए, दुनिया की माँ की आंख, तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो नहीं चल रहा। मैं आ गया हूँ क्या, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ। जा क्यों नहीं रहा मैं, क्यों आदत से मजबूर हूँ मैं, वाला कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी, मैं नहीं होता कभी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है बेटा। मेरा बेटा नहीं बे, मेरा बेटा तो मैंने बहा दिया, बट आज का जनरेशन बेटा। मतलब मैं जब भी ब्राउज करता हूँ ना इंटरनेट, मेरे को हमेशा कभी ना मतलब ऐसे मिल जाता है एक दो दिन में कि व्हाई डोंट वी हैव सच कॉमेडी फिल्म नाउ डेज। हैं, मैं कहा तुम साले हो ही फुद्दू लोग, सारे लेजेंड तो हमारे टाइम में हुआ करते थे। लेजेंड गोविंदा, कादर खान, जॉनी लीवर। जॉनी लीवर तो एवरग्रीन है, वो देखो ना, वो हमारे पापा के टाइम में भी था, हमारे टाइम में भी था, और तुम्हारे बच्चों के टाइम में भी है, उनके बच्चों के टाइम में भी रहेगा। बात तो सही है। अभी बेसिकली रिसेंट टाइम में ना कोई कॉमेडी फिल्म नहीं आ रही, कोई कॉमेडी ढंग की फिल्म नहीं आ रही। अभी रिसेंट टाइम में सिर्फ एक ही कॉमेडी फिल्म जो मेरे को अच्छी लगी है, वो मडगांव एक्सप्रेस आई थी, जो अच्छी थी, जो अच्छी थी, लिजिट अच्छी थी। बेटा 2010 के बाद तो बंद ही कर दिया उन्होंने, सब कुछ सीरियस ही हो गया है, सब एक्शन पे ही चले गए। डेली एक कमेंट आता है, भाई मैक्रो देख, मैक्रो। मैं का मैक्रो मैन मैं पहनता नहीं, तू देखने की बात कर रहा है, मैक्रो का क्यों देखूं मैं, मैक्रो की गर्लफ्रेंड का बोलो तो देखें हम। अरे 4 चवन्नी घोड़े पे अभी तक जिसने लाइक नहीं किया, उसके दर्द होगा उनके जोड़ों पे। तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो तो तुम बोलोगे तौबा तौबा, तुम्हारा फेवरेट सिंगर वो सॉन्ग ही है ना तौबा तौबा, तभी तुम बोलते रहते हो। भाई साहब मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना घटिया है, इतना घटिया कि कई बार मुझे लगता है यही मेरी अंतिम संस्कार का कारण बनेगा। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू नहीं होगा तो क्या नींबू पानी होगा? देखो बात तो सही है, बात तो सही, बंदा रो रहा है तो आंसू ही होंगे ना, आंसू ही होंगे। नींबू पानी होता तो मैं पी नहीं रहा होता। कुछ भी कॉमेडी के नाम में ना हमें मूवीज नहीं मिल रही, हमें शोज नहीं मिल रहे, हमें क्या मिल रहे हैं, बिजनेसमैन। पहले वो था वो मूर्ति कौन है, नारायण मूर्ति, वो कह रहा था 90 घंटे काम कर लो। अभी L&T, वो लार्सन टर्बो जो भी है, उसका कोई आ गया कहता भाई साहब संडे को काम क्यों नहीं करते तुम लोग। मैं क्या कॉमेडी कहता 90 घंटे काम होना चाहिए, मेरी हंसी छूट गई। आर यू कॉमेडी मी? भाई साहब इसके स्टेटमेंट तो मूर्ति से भी ज्यादा महंगा माल फूक के आए हैं। कहते भाई साहब मुझे तो दुख है, पश्चाताप है कि मैं संडे को तुमसे काम नहीं करा सकता। इसके बाप ने से बड़ा जुतियाया होगा, सॉरी वर्ड तो वही है जो सुनने में लग रहा है, बट जूते की बात कर रहा हूं मैं। चल झूठा। अगर मैं करा सकता संडे को काम तो मैं करा देता। मैं कहा अपनी बीवी को फिर मेरे पास भेज देता, अगर तेरे को संडे को काम करना पसंद है। कहता बीवी कितनी देर देखोगे, मैं कहा तेरी बीवी मैं संडे को देख लूंगा। अबे साले तू ओवर टाइम का पैसा देता है ये बता पहले मेरे को, मैं 90 घंटे करने को तैयार हूँ, तू जितना काम करता है मैं उतनी देर करने को तैयार हूँ। सैलरी इक्वल देगा बता मेरे को, वो बात करो ना। तुम ये पैसे की बात नहीं करते, तुम काम की बात करते हो। अबे स्लेवरी में जी रहे हम लोग, अगर यही करना तो फिर आजादी क्यों ली हमने। ब्रिटिश खराब थोड़ी कर रहा था फिर, अगर तुम्हें भी ब्रिटिश रूल ही करना है तो पहले खुद की सैलरी रखेंगे लाखों में है। तुम्हारी सैलरी एनम पे लाख आ जाए, इनको हार्ट अटैक आ जाता है, टैक्स में बढ़वाओ, वही टैक्स करवाओ। जब से निर्मला दाई आई है साला कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया, तो इनकी सारी कीड़े मकौड़े निकल आए हैं कि तुमको और मेहनत कैसे करवाए कि हमारा और फायदा हो। तुम तो मरो टैक्स भरते भरते, हमारा तो फायदा निकले ना। पुद्दू अगर तू 90 घंटे काम करो, तेरे पास इतना टाइम है वेला है, फिर भी जो यूजलेस टाइम तू वेस्ट कर रही है इनक्लेव में जाके भाषणबाजी का, तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से। क्यों गया तू हैं, इतना टाइम में तू कुछ और यूटिलाइज नहीं कर सकता प्रोडक्टिव। साले तुम 5 मिनट लेट हो जाओ टी ब्रेक से या कॉफी ब्रेक से या लंच ब्रेक से, वार्निंग लेटर आ जाएगा तुम्हारे पास। पर करो भाई, हम ये कर लेते बकवास, तुम मेहनत करो। चल मैं कदे गजब बेइज्जती है। हाँ एक तो बहनियां ठंड इतनी हो रखी है, वहां पे नूरा फतेही को आग से बचा रहे हैं। मैं कहा है अबे सच में ये न्यूज है कि ठंड इतनी है इंडिया में, बट नूरा फतेही और उसकी टीम को आग से बचाया गया है लॉस एंजलिस में से। मैं कहा 1 मिनट, इसमें बचाने की जरूरत क्या थी, है यूटिलाइज नहीं कर सकते थे L&T में, है इन्फोसिस में तुम लोग ये वक्त को, वो बंदी गाना ही गाती रहती है हाय गर्मी, तुम उसको बचाने के लिए मेहनत खराब कर रहे हो बे, है हाय गर्मी चुप। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। हम बात क्या कर रहे थे वैसे, अरे कॉमेडी मूवी की बात कर रहे हैं। वेलकम टू द जंगल की अनाउंसमेंट आई है कि वो ना क्रिसमस में आ रही है इस साल। मैं का फ्लॉप है ये। धमाल टोटल धमाल देखी किसी ने? मैं देखने गया था, मेरे तो देखी नहीं गई थी भाई। 1-2 सीन काफी सही थे उसके, जो रिलेटेबल लगे थे, फनी भी थे, बट ओवरऑल तो भाई हक दिया था उन लोगों ने। अभी ये आ रहा वेलकम टू द जंगल, मैं बस अक्षय कुमार से ही उम्मीद कर रहा हूँ। I'm a gold medalist from Oxford Dictionary। क्योंकि भाई इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ तुम क्या क्या कर सकते हो,
वो तुम्हारे स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर के ऊपर ही है, या फिर तुम इनको फ्री हैंड दे दो अक्षय कुमार के साथ बैठने का, वो अच्छी मूवी बना देंगे साथ बैठ के टाइम पास में। हेलो हेलो, कॉइन डाल हाँ हेलो, कॉइन डाल क्या कॉइन डाल? मोबाइल है ये, कॉइन डाल। इसके अलावा क्या है, वो धनाश्री का बताया था, वो रूमर्स था ना कल वाला बॉयफ्रेंड वाला, तो उस पर भी उसने भी रिएक्ट किया है कि भाई पॉजिटिव रह रहे हैं, मैं रिएक्ट नहीं कर रही, सब्र कर रही हूँ, पेशेंस है, ये है वो है, पता नहीं इंग्लिश में लिखा था। बट मुझे फिर एक मीम मिला कि धनाश्री का करंट फेवरेट सॉन्ग कौन सा होगा, ली वाला एक अगर तुम्हें फनी लगे। धनाश्री का फेवरेट सॉन्ग होगा तेरी दीवानी, सही बता रहा हूँ। उसकी लाइन है ना, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं पैसा तेरा, पैसा ही पैसा होगा। पढ़ने में सही लग रहा था यार, पढ़ने में बहुत सही लगा था। और जस्ट इन केस ये क्लिप धनाश्री तक पहुंच जाए, जोक्स है जोक्स, आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। ये लोग कमीने, ये लोग जोक बनाते हैं, मेरे को फनी लगता है, मैं बता देता है, सेंसिटिव इश्यू दूर रहेंगे अपन, बस जोक मारते निकल लिया साइड में। और मेरे को इतना सीरियस नहीं ले लेते कि इस वीडियो से पहले मैं मस्ती मूड में आने के लिए गोविंदा सुन रहा था, छछुंदर के सर पे ना भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंग, ये साला सन धनाश्री पे क्यों लग रहा है? इसके बाद दूसरा भी सुना है मैंने, दूसरा भी सुना है, बांधी कमरिया से साड़ी की आई अब देखो मेरी उम्र हो तो गई है अंकल वाली। ये सुन के मेरे को या इखला तो लगा, तुम्हें भी किसी को लगा आई है बंटी की बारी, मैं भी अंकल हूँ, चले आंटी शॉट लगानी है। तू चुप ना यार, तू चुप ना, काय को बोलता है तू। हाँ इसके अलावा क्या है, इसके अलावा चैन के ओर से थकने शुरू हो गया है, क्यों भाई मेरे को नहीं मालूम चैन के को क्या हुआ है रिसेंट टाइम में। चैन के पहले फिर भी बहुत सही आदमी था, बहुत मस्त आदमी था, बहुत सही बहुत सही, वो रिएक्ट भी करता था बट काम भी करता था, गाने भी अच्छे दे रहा था, बहुत अच्छे गाने भी दिए उसने बाद में। तो अभी उसने कुछ वो इंडिया गॉट रिलेटेड नहीं है उसका, मतलब स्पूफ बनाया है या एक एक्सटेंशन टाइप का शो बना दिया है, जिसमें काफ़ी लोग ना क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये इकलौता नहीं है, पाकिस्तान में और भी शो बने हैं, बट लोग बोलने लगा यार कॉपी है, रेप ऑफ है और ये स्क्रिप्टेड है कि अपनी तारीफ करवा रहे हैं, जो एक वैलिड पॉइंट भी हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं वो। बट इस पे थगेश ने रिएक्ट कर दिया, तो थगेश के इस पर रिएक्ट करने पे चैन के बोला पब्लिसिटी, उसने 4-5 स्टोरी लगा दी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये करना भाई, अच्छे गाने की उस पे बोलना भाई, रोस्ट में अच्छाई की बात क्यों करें हम? अगर रोस्ट है तो उसमें क्रिटिसाइज ही करना होता है ना टेक्निकली, तो अच्छाई की क्यों बात करेंगे रोस्ट में? वही है भाई, पता नहीं क्या कहीं तो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। सेगमेंट जो रोस्ट का सेगमेंट है और जो अच्छी चीजें, तो अच्छी चीजों को क्रिटिसाइज किस बात पे करें? अभी मैं बैठ के मोनालिसा को थोड़ी डिस्क्राइब करूंगा, मोनालिसा वो भोजपुरी एक्ट्रेस नहीं, अगर मुझे क्रिटिसाइज करना होगा तो मैं खेसारी लाल को ही पकड़ूंगा ना, उसकी उल्टी सीधी बयानबाजी। तो यही बवाल चल रहा है, उसके पे कमेंट देखने गया किसी पे चैनल पे था, कहता भाई हम पाकिस्तान में भी चैन के को सीरियस नहीं लेते। मैं कहा रिसेंट टाइम में मैंने जैसे चैन के देखा है ना, वो भाई स्पूफ मोड में है, वो स्पूफ ही हो गया है लिजिट, वो अपना सब कुछ मजाक ही है उसका, जिस वे से वो रिएक्ट करता है, जो भी वो करता है, मेरे को ऐसे लगता है कि अब वो मस्ती के मूड में है, उसका गुस्सा भी मस्ती लग रहा है मुझे। बात तो सही है। हाँ इसके अलावा क्या है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स, क्यों हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री देख के उनको लगा यार ये बेच गई तो हम बाकी चीज भी बेच देंगे। अरे उन्होंने ऋतिक रोशन के ग्रैंडफादर, उसके भाई, उनके बेटे, मतलब क्या है ये, राकेश रोशन, राजेश रोशन, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना दी, द रोशंस। मुझे तो पता ही नहीं था ऋतिक रोशन का असली जो सरनेम है वो नागरथ है, मतलब रोशन नागरथ करके उसके दादा थे जो म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, उनके बेटे थे राकेश राज। ये मेरे को नहीं मालूम था, मतलब मेरे को मालूम है मुकेश का, कि मुकेश का बेटा था तो उसने फिर मुकेश का नाम यूज किया, नील नितिन मुकेश, मतलब नितिन मुकेश फिर नील नितिन मुकेश। ये तो मेरे को आइडिया था, ये रोशन का तो मेरे को आइडिया ही नहीं था बे। और पता है हिट सॉन्ग दिए इसने, और इतना कुछ जानने के बाद मेरे को पता क्या एहसास हुआ, एहसास भी नहीं बट सवाल हुआ कि रोशन साहब के, मतलब ऋतिक रोशन के दादा गंजे, ऋतिक रोशन के चाचा गंजे, ऋतिक रोशन के पापा गंजे, ऋतिक के सर पे इतने बाल कैसे है बे? तुम साले मुझे गंजा कह रहे हो? ये धांधलेबाजी क्या है? ये जवाब ये चाहिए मेरे को, पूछता है भारत, और मैं भी। बताओ कितने लोग के पास आंसर है ये? जनता जवाब चाहती है। बाकी लाइक कर देना, मैं मिलता कल, पीस आउट।